अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जानिया से हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीन एक ब्रोस्ट की रेसिपी लेकर आया हूँ। चिकन ब्रोस्ट मैं बना रहा हूँ। लास्ट टाइम भी दोस्तों मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ्राइड जो है चिकन बनाना सिखा चुका हूँ, जो है ब्रोस्ट स्टाइल में भी और सिंपल रोस्टेड स्टाइल में भी और इटालियन हर्ब्स के साथ भी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीन मैंने डिज़ाइन की है। हर बंदा इसे ईजीली बना सकता है, कोई इसमें मुश्किल जो है चीज़ें नहीं हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आसानी के साथ अवेलेबल ना हो। हर बंदा इसे इजीली घर में बना सकते हैं। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। आज मैंने इसे अपने नाम पर ही रखा है इस ब्रोस्ट को, तो बहुत आसानी के साथ इसे बनाएंगे। आज हम बनाएंगे अजीम ब्रोस्ट। दोस्तों चिकन को मैरिनेशन करने के लिए मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। दोस्तों मैंने दो जो है चिकन के पीस लिए, यानी आप एक मुर्गी के 4 पीसेस करवा दीजिएगा। मैंने 4 पीसेस करवा कर उसके दो जो दरमियान वाले हिस्से होते हैं, लेग के साथ वाले जो होते हैं वो मैंने लिए हैं। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर बनता है, 500 ग्राम बनता है। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो आप कोशिश करेंगे धो के फ्रीज़ करके इस्तेमाल करें, इस तरह बैक्टीरिया वायरसेस ख़त्म हो जाते हैं। 2 पीसेस मैंने ये लिए हैं, आधा किलो के करीब चिकन है। आप छोटे पीस भी ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स जाएगा इसमें 6 टेबल स्पून मैंने लिया है वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका, 2 टीस्पून मैंने लिया गरम मसाला, 2 टीस्पून मैंने लिया रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने लिया नमक। दोस्तों सबसे पहले आपने 6 टेबल स्पून जो विनीगर लिया है, इसके अंदर सारे स्पाइस को मिक्स कर लेना है। सारे स्पाइस इसमें मिक्स कर लेना हमने। साल्ट, गरम मसाला, काली मिर्च, लाल मिर्च, इसका हमने पेस्ट बनाना है। इसे मिक्स कर लें। दोस्तों मैंने सारे स्पाइसेस और जो वाइट विनेगर का इस तरह मैंने पेस्ट बना ली है। अब हम अपना चिकन लेंगे इस तरह। दोस्तों एक पीस पकड़ के आपने दोनों साइडों पे आपने मसाले को लगाना है जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है, इस तरह। दूसरी साइड पर भी लगा दें। इस साइड पर भी लगा लें। दोस्तों अब हम इसे मैरिनेट के लिए रख देंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए। फ्रिज में रख दें इसे। लेंगे दोस्तों 4 घंटे हो चुके हैं, हमारा जो चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। तो इसमें मैंने अभी मेरे पास एक पड़ी हुई थी लेग पीस, मैंने ये भी डाल दिया बीच में। मैंने कट ऑलरेडी लगाया हुआ है। दोस्तों अब दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। इसे साइड पे करते हैं। दोस्तों इसे एक प्लेट में अलग निकाल लें जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। और ये देखिए ये इसने पानी छोड़ा हुआ है और यही इसका स्पाइस है। इसी के अंदर हम जो है बैटर बनाएंगे मैदा मिक्स करके। दोस्तों जो हाफ कप मैदा है इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन जो हमने पीस के रखा हुआ है ये शामिल कर देंगे। अगर दोस्तों आपके पास लहसुन पाउडर तो आप हाफ टी स्पून के करीब लहसुन पाउडर शामिल कर दें। मेरे पास लहसुन पाउडर नहीं था, इस वजह से मैंने जो लहसुन के जमे पीस के मैंने डाल दिए हैं।
दोस्तों अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें। हमने ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा बैटर बनाना है। इसे मिक्स कर लें। दोस्तों ये बैटर तैयार है। मीनवाइल मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्राई पैन लेके इस तरह का सॉस पैन डीप फ्राई हम इसे करेंगे। मैंने 3 कप के करीब इसमें वेजिटेबल ऑयल डाला हुआ है, तो हमने इसे गर्म करना है मीडियम हीट के ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हम इसे साइड पे करते हैं। दोस्तों 1/2 कप मैंने मैदा लिए कोटिंग के लिए। 1/4 टीस्पून हम काली मिर्च यूज़ करेंगे। 1/4 ही हम साल्ट यूज़ करेंगे। ऑलरेडी साल्ट उसमें काफ़ी है, तो हम थोड़ा सा ही साल्ट यूज़ करेंगे। और 1/4 ही हम इसमें रेड चिली पाउडर मिक्स करेंगे। चलो दोस्तों इसमें मिक्स करते हैं। वन पिंच से 2-3 पिंच के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल किया। मैंने ऑलरेडी मैरिनेशन में भी काफ़ी डाला, तो इसमें मैं कम ही डालूंगा। थोड़ा सा नमक, इसी तरह थोड़ा सा ही हमने काली मिर्च पाउडर डालना है इसमें 1/4 के करीब। इसे मिक्स कर लें। दोस्तों ये देखिए कोटिंग तैयार है। अब हमने क्या करना है, मैंने एक पीस करके रखा हुआ है यहाँ पे। इस तरह चिकन का पीस हमने वहाँ से उठाया है, इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप कर लिया है, इसे कोट कर लिया अच्छे तरीके के साथ। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से पीछे भी कर दें। और आपने ऐसे करके जो हमने पाउडर बनाया हुआ है इसके अंदर हमने डिप कर देना है खुश्क मैदे का। अच्छे तरीके से ऐसे लगा दें इसके ऊपर। बैक पर भी। तो दोस्तों अच्छे तरीके से इसे हमने झाड़ लेना है। इस तरह ये सारा सेट कर लेते हैं हम, फिर हम इसे फ्राई करते हैं। दोस्तों ये देखिए एक तैयार है। इस तरह हमने सारी कोटिंग करके रखने हैं। चलिए दोस्तों ये मैं सारे करता हूँ, फिर नेक्स्ट हम इसे फ्राई करते हैं। लेकिन जी दोस्तों हमारा तेल अच्छे तरीके के साथ गर्म हो चुका है। हमने मीडियम हीट के ऊपर इसे डालना है। दोस्तों प्लीज़ आपने जो है लो हीट के ऊपर नहीं डालना, अदरवाइज इसकी सारी कोटिंग उतर जाएगी। ये देखिए एक एक पीस पकड़ के हमने डालना है एहतियात के साथ, छींटे ना पड़े आपके ऊपर। दूसरा भी डाल दें साथ ही। और एक लेग पीस मैंने जैसे आपको बताया था मेरे पास पड़ा हुआ था, ये भी डाल दें इसके अंदर। और 50 मिनट्स हम एक साइड से करेंगे, 50 मिनट्स हम दूसरी साइड से करेंगे। अच्छे तरीके से इसे कुक करेंगे ताकि अंदर तक ये जो है गल जाए। दोस्तों ये बहुत अच्छा बनेगा, ऊपर से क्रिस्पी होगा, अंदर से बहुत मॉइस्ट होगा। लेंगे दोस्तों मैंने एक साइड जो इसकी पलट दी है, देखिए कितना ज़बरदस्त बन रहा है। मीडियम हीट के ऊपर आपने बस दोस्तों करना है, 50 मिनट एक साइड पे देना है, 50 मिनट दूसरी साइड पे, और बीच में आप ढक भी दें ताकि अंदर तक ये टेंडर हो जाए। लें जी दोस्तों हमारा मज़ेदार जो है हम बना रहे हैं अजीम फ्राइड चिकन। लें जी दोस्तों हमारा मज़ेदार अजीम रोस्ट तैयार है, जो मैंने KFC स्टाइल
पे बनाया है। जैसे आप बाज़ार में जाके KFC का खाते हैं चिकन, सेम आपको वही फ्लेवर आएगा, वही जायका मिलेगा जैसे लाहौर ब्रोस्ट से आप खाते हैं, यासिर ब्रोस्ट से खाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत मज़े का बना है, मैंने इसे टेस्ट किया है। तो ये देखिए कोटिंग भी नहीं उतरी है इसकी, बिल्कुल कोटिंग इसके ऊपर है। तो दोस्तों ये बिलीव मी बहुत क्रिस्पी बना है, अंदर से ये जूसी है, मॉइस्ट है। तो मैंने इसे गार्लिक मायो के साथ सर्व किया है। ये गार्लिक मायो सॉस है और साथ ये केचप है। तो आप इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ इसे खाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और साथ ब्रेड के स्लाइस ले लें या रोटी ले लें, नान ले लें, साथ रायता भी ले सकते हैं आप, सैलेड ले लें। आपको ये बहुत ही यूनिक लगेगी रेसिपी, हट के लगेगी, मज़े की लगेगी। बनाना भी बहुत आसान है, सिंपल है। तो इसे दोस्तों ज़रूर बनाइएगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, कीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।